आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू का सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सेट ऐसा है कि 2021 से लेकर 2025 तक जो पेपर हुए हैं जेकेएसएसबी के, वहाँ पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आज हालांकि पहली वीडियो ऐसे आपके सामने आ रही है तो 40 क्वेश्चन का सेट आपके सामने, 41 क्वेश्चन एक्चुअली ये सेट आपके सामने आ रहा है। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ऐसे और भी जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपके लिए टारगेट है, अगर आपने कंप्यूटर के सेक्शन को पढ़ा है तो आपके 35 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर आराम से आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, ऐसा डिवाइस, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट की तरह काम करता है वो कौन सा है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस। इन तीनों की बात करें, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस से सिर्फ इनपुट का काम करते हैं, लेकिन टच स्क्रीन की बात करें, जैसे आपको मोबाइल का टच स्क्रीन है, वहीं से आप इनपुट भी दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हो, वहीं पर आपको आउटपुट भी मिल रहा है। तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट की तरह भी काम कर रहा है, आउटपुट की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से जेकेपी ऐसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट, इनमें से कौन सा ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो? तो चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम, एडोब रीडर, टीम व्यूअर। तो जो सही आंसर गूगल क्रोम है, क्रोम से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो इन चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, जेकेपीएसआई में पूछा गया है, फुल फॉर्म आपसे पूछी गई एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट डीओएस भी बोल सकते हो या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट allows the user to see all the slides on in the presentation। अगर आपको सब प्रेजेंटेशन आप कह रहे हो कि 15 स्लाइड्स के 20 स्लाइड्स की है, आपको सारे स्लाइड्स एक साथ ही देखनी ताकि आप उनको रीअरेंज कर सको जो भी आपको ठीक लगता है जैसे आप करना चाहते हो। बट सभी स्लाइड्स को एक साथ सिंगल व्यू में देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसके लिए कहाँ पर जाओगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाओगे। आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू टैब में जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली में पूछी जा रही है। तो सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी हो जाएगी। जब आप टू करके किसी को सेंड करते हो मेल फ्रॉम, आपका ईमेल होता है, आपको किसी और को भी अटैच करना, तो आप सीसी किसी और को भी पर्सन को सेंड करना चाहते हो सेम मेल, आप सीसी ऐड करोगे कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है, जूनियर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है, a disk content that cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device। रोम की तरह हम बात कर रहे हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो वो क्या है? वो रीड ओनली है, जिसको आप रीड कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो, बट एडिट या आप उसको जो चेंजेस वगैरह करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते। तो रीड ओनली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीआर? फिर से सुपरवाइजर 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एमबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबीआर को आप एमडीआर भी बोल सकते हो ना, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोल सकते हो। तो एमबीआर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बट एमबीआर पूछ रहा है तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो कि सीपीयू में आपको देखने को मिलेगा। तो मेमोरी बफर रजिस्टर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे इसे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी है कंप्यूटर की, वहाँ पे जाके कुछ वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वो कंप्यूटर सेक्शन को पढ़ सकते हो। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर भी कोर्सेज चल रहे हैं। अभी रिसेंट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जेकेपीएसआई का कोर्स चल रहा है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जेकेपीएसआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल आपको बतानी है। प्रिंटर्स में इम्पैक्ट हो जाएंगे, नॉन इम्पैक्ट हो जाएंगे। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर आ जाते हैं, लेजर प्रिंटर हमारे पास आ जाते हैं, इंक जेट प्रिंटर, प्लॉटर वगैरह। तो इंक जेट आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का है ना, आप नॉन लिव इंक वगैरह का यूज कर रहे हो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया है, कहा गया है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर? पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लेकर आए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आपने क्या लाया? आईसी लाया, आपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स लाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही आपसे तो पूछा जा रहा था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्राफ यूजर इंटरफेस
और ग्राफिकल छोटी सी मिस्टेक करोगे काम खराब हो जाएगा। तो ग्राफिकल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियोस आप देख ही रहे हो, साथ ही तक मैं बताना चाहूंगा जैसे रिसेंट जो इवेंट्स हुए पद्मा अवार्ड्स 2025 वाले, अभी हाल ही में दिल्ली इलेक्शंस हुए, है ना, इस तरह के वीडियोस हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर अपलोड करी जा रही हैं। तो वहां पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, आपके काम आने वाला है। जैसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां पर आने वाली, जैसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है बैंकिंग सेक्टर वाली, वो आपके सामने वो वीडियो भी आज से अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह की वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप वहां पर जाकर दूसरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक डाटा एंटर करना है कंप्यूटर में, आप क्या यूज करोगे? ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे तो हो गए ना पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरह हो गया है ना, माउस की तरह आप इनको यूज कर रहे हो। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स भी डालना है, नंबर वगैरह भी आपको इनपुट देना है कंप्यूटर, आपको कीबोर्ड ही यूज करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा पर्पस है सिर्फ आपसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना। आपको यहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं, मेरा मेरा आज की वीडियो का पर्पस है आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएं, बताए जाएं। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, आप क्या अच्छा स्कोर कर पाते हो। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन निबल। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये हेल्थ एजुकेटर 2021 का पेपर है, एमएस डॉस कौन सा कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा? 16 वाला। आगे चलेंगे, द टर्म बिट, बिट की बात करेंगे। बिट की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, एक तरह से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। बाइनरी डिजिट है ना, बिट मतलब 0 1 को बोलते हैं ना, ये भी बिट है ये भी बिट है, तो बाइनरी डिजिट हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी में हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे रैम आपको देखने को मिल रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर आगे एस रैम डी रैम वो अलग से आ जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ओनली 1 and 0 एग्जिस्ट। 1 और 0 कौन से नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं? पंचायत अकाउंट सिस्टम में पूछा गया। हेक्साडेसिमल में तो 16 नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे 0 से लेके पहले आप 9 तक जाओगे, फिर आप ए बी सी डी ई एफ तक जाओगे, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। ऑक्टल में 8 आ जाएंगे ना, 0 से लेके 7 तक जाओगे। बाइनरी में सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसको हम 0 1 बोलते हैं। और डेसिमल में तो हमारे पास 10 हो जाएंगे, 0 से लेके 9 तक चले जाओ। बाइनरी में ही सिर्फ 0 और 1 एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? MICR जो आपके बैंक में चेक वाला काम आता है, तो ये हमारे पास तो इनपुट हो जाएगा। OCR ये भी हमारे पास स्कैनर टाइप का इनपुट हो जाएगा। ट्रैक बॉल जो माउस की तरफ यूज करो, ये भी इनपुट हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बाइनरी नंबर 10101 बेस 2, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना डेसिमल में तो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या आपका आंसर आएगा? तो आपको पता अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये कल परसों ही मैं एसआई के लेक्चर में करवा चुका हूँ, जिन्होंने वो वीडियो देखी वो जरूर पता होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, पंचायत वाले पेपर में पूछेगा, तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले 2 है ना, तो 1 को आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 2 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 3 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 4 के साथ। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तो आंसर 1 आ जाएगा। प्लस ये तो 0 बन जाएगा, पूरा पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये पूरा का पूरा 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4 कितना? 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। यहाँ पे क्या मैं मिस्टेक कर चुका हूँ? एक बार मुझे वो देखना पड़ेगा ना, कहीं पर भी क्या मैं मिस्टेक कर चुका हूँ क्या? हाँ, 16 4 20 और 21 आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि किसी तरह की मिस्टेक यहाँ पर नहीं करी थी। रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन, रेजोल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो हम DPI में करते हैं, यानी कि डॉट्स पर इंच। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सिंपल सा टारगेट रख के चल रहा हूँ 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स जैसे इस वीडियो में आ जाएंगे, आपके लिए एक और सेट कंप्यूटर का आएगा। सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, और इस बार जो सेट होगा वो 50 MCQ का रहने वाला है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन MS एक्सेल की बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये रोज और कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेकेपी का टेलीकम्युनिकेशन पेपर वो रिसेंटली वहां पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से क्या है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर इनपुट हो जाएगा, है ना। प्रिंटर
आउटपुट हो जाएगा प्रोजेक्टर, आउटपुट प्लॉटर और आउटपुट है तो आपसे पूछता आउटपुट नहीं है वो स्कैनर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम, कौन सा एम एस एक्सेल हो जाएगा, गूगल शीट हो जाएगा, स्प्रेडशीट, ये सारे क्या है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एम एस एक्सेल ऑप्शन में मिला वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन में पूछा गया था। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछे गए क्वेश्चन है। एस का मतलब क्या है, एच टी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो सिक्योर हो जाएगा। यूआरएल क्या होता है वेबसाइट का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होती है। बट ये है कि इन चार ऑप्शन में से ये मैं आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है और ब्रेव भी एक ब्राउजर है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, बिट की हम बात करें 0 1 बिट बाइनरी डिजिट सबसे छोटी यूनिट, तो यही हमारे पास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन के एग्जाम्पल क्या है, याहू ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब जेकेएसएसबी पटवारी के एग्जाम हुआ लास्ट कुछ महीने पहले, वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, अगर आपको स्पेलिंग चेक करने तो कौन सा शॉर्टकट आप यूज करते हो, F7 यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ टेबल इन एमएस वर्ड कैन हैव, एमएस वर्ड के टेबल की बात करें कम से कम कितने रो, कम से कम एक रो और एक रो और एक कॉलम तो होना ही चाहिए ना, एक रो एक कॉलम इस तरह से बनना ही चाहिए कम से कम, तभी आप इस पे काम कर पाओगे। तो 1 रो एंड 1 कॉलम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एमएस वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ किसी भी एरो की को आप क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक टेक्स्ट ब्लॉक और टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, फिर आप भी ले जाना डाउन ले जाना वो काम करने का काम करते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैनसमवेयर वायरस किस लिए डेवलप करा गया था, कि आपका फाइल्स को एन्क्रिप्ट करा जाए, आपको एक्सेस ना मिलेगा, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तब भी आप कर पाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 जो भी चल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, और इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना इसको आराम से। अ वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, एक वायरस जो कि मल्टीपल कॉपीज बना सकता है अपने आप की, स्प्रेड करता है, इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को, वो हम हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज करा जाता है। चेक्स की अगर हम बात करेंगे उसके जो मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर होता है उसमें प्रिंट उसको रिकॉग्नाइज करता है और हमारी हेल्प करता है। बैंकिंग वगैरह में यूज करते हैं वो क्या है, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वहां पे जो स्पेशल टाइप की इंक से लिखा होता है नंबर वो इसको रीड कर लेता है, तो MICR बैंकिंग वगैरह में यूज करा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पटवारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इन MS PowerPoint to insert a new slide in the current presentation we press the, अगर आपको कुछ भी MS PowerPoint की बात करेंगे, नई स्लाइड आपको ऐड वगैरह करनी, आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एम पे क्लिक करते हो तो नई स्लाइड आपके सामने आ जाती है। गीगाबाइट का मतलब क्या है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर, 1024 MB के बराबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, जब आप MS PowerPoint को ओपन करो डिफॉल्ट कैसा आपको देखने को मिलता है, सब कुछ लैंडस्केप में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS PowerPoint किसकी कलेक्शन है, स्लाइड्स, स्पीकर नोट, सभी की है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है वो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम था, वहां पे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टू सेलेक्ट द, रिसेंटली लास्ट टाइम जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ जिसका भी सिलेक्शन कुछ दिन पहले आई है, 2024 में जो पेपर हुआ, तो सेलेक्ट द करंट कॉलम इन MS एक्सेल, अगर आपको MS एक्सेल में कुछ भी कोई भी करंट कॉलम को आपको सिलेक्ट करना, क्या करोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस को क्लिक कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल का क्या काम है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट रोकना वगैरह, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, वो पावर पॉइंट व्यू सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखाता है वो क्या है, आउटलाइन व्यू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 41 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। अब आपका टास्क है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना 41 में से आपके कितने मार्क्स आए, और क्या वीडियो आपको सही लगे, अगर सही लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।